ऑलराइट गाइस, हाउ गुड इज़ इट गोइंग। बात करने वाले हैं हम आज जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के क्लास 10th के सोशल साइंस पेपर के बारे में। ये आपका नया पैटर्न पे बेस्ड पेपर है। बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पे इसको पब्लिश कर रखा है। इस साल मार्च 2023 के अंदर एंड ऑनवर्ड्स आपको एग्ज़ाम के अंदर ये वाला पेपर जो है देखने को मिलेगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी पेपर के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। ये जो है सबसे पहले कोर्स का स्ट्रक्चर ऊपर दिया गया है, हैव अ लुक ओवर दैट। तो सोशल साइंस का हमारा पेपर है। पहले आई एम श्योर आपको याद होगा, आज से 1-2 साल पहले J&K बोस जो पेपर कंडक्ट करता था क्लास 10th के लिए, उसके अंदर 3 घंटे तो देता था, बट जहाँ पे आपको 100 मार्क्स मिलते थे। ठीक है, पहले आपको 100 मार्क्स मिलते थे, बट नाउ आपको ये रिड्यूस होके अब जो आपका फाइनल जो पेपर आने वाला है इस साल 10th का, वो आपको मिलेगा 80 मार्क्स का पेपर। ठीक, तो चलिए किस तरह से डिवाइड किया है आपके सब्जेक्ट्स के अंदर। तो ठीक, सोशल साइंस के आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं, तो 4 सब्जेक्ट्स के अंदर इन्होंने इस तरह से यहाँ पे जो है डिफाइन करके रखा हुआ है। चलिए देखते हैं। जहाँ पे है आपका पहली है आपकी इंडिया एंड द कंटेम्परेरी वर्ल्ड, इसको जो है 25 मार्क्स इसके रखे हैं। देन है आपकी कंटेम्परेरी इंडिया सेकंड, इसके हैं 20 मार्क्स। देन है आपका डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, इसके हैं आपके 20 मार्क्स। देन है आपका इकोनॉमिक्स एंड इसके हैं आपके 15 मार्क्स। इस तरह से टोटल जो आपका पेपर आएगा वो हो जाएगा 80 मार्क्स का। तो चलिए फर्दर जो है इनकी ब्रेकअप कर रखी है नीचे इसने, एंड चैप्टर वाइज जो है इसके अंदर जो चैप्टर्स हैं उनको किस चैप्टर को कितने मार्क्स अलॉट हैं, तो जहाँ पे हमें नीचे इस टेबल के अंदर देखने को मिलता है। तो चलिए ये है हमारी कौन सी बुक, इंडिया एंड द कंटेम्परेरी वर्ल्ड सेकंड, ये वाली बुक है। इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास जो ये वाला चैप्टर है इवेंट्स एंड प्रोसेसेस, ठीक, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म इन इंडिया को इसने 5 मार्क्स रखे हैं, एंड राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप को 6 मार्क्स रखे हैं। देन वी शो लाइवलीहुड्स, इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज़, इसके अंदर जो है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, इसके 6 मार्क्स रखे हैं। ठीक, जे ठीक है, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन 2 में से आपको कोई एक प्रिपेयर करना है, एंड जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो उसके अंदर भी चॉइस होगी। एक फॉर एग्जांपल आपका क्वेश्चन नंबर 13 अगर इससे बन रहा है तो क्वेश्चन नंबर 13 का अपर पार्ट जो होगा इस वाले चैप्टर से हो सकता है एंड लोअर पार्ट इस वाले चैप्टर से हो सकता है, तो आर में से आपको कोई एक करना है। चलिए, देन वी शो सेक्शन 3 एवरीडे लाइफ, कल्चर एंड पॉलिटिक्स, इसके अंदर आपका 5th चैप्टर है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, इसके हैं 5 मार्क्स। देन है आपका मॉडर्नाइजेशन ऑफ अर्स्ट वाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा जम्मू एंड कश्मीर ऑन द पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन, इसके हैं आपके 3 मार्क्स। तो ये हो गए आपके इंडिया एंड द कंटेम्परेरी वर्ल्ड सेकंड के चैप्टर्स, और इसके मार्क्स की डिवीजन आपने देख ली। देन वी हैव कंटेम्परेरी इंडिया सेकंड, इसके अंदर जो है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, इसके 5 मार्क्स हैं। देन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज टू बी असेस्ड इन पीरियोडिक टेस्ट्स ऑनली, ठीक है ना। तो जो टर्म सेकंड है आपका जो फाइनल टेस्ट होने वाला है, इसके अंदर इन 2 चैप्टर्स के क्वेश्चंस नहीं आपको देखने को मिलेंगे। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का जो है इसमें से 5 मार्क्स देखने को मिलेंगे, एग्रीकल्चर में से आपको 5 मार्क्स, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज में से 4 मार्क्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में से 3 मार्क्स, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी 3 मार्क्स। तो टोटल आपके हो गए इस बुक के कंटेम्परेरी इंडिया सेकंड के 20 मार्क्स। एंड नाउ वी हैव डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सेकंड, ये आपकी 3rd बुक है। ठीक है, इसके अंदर पावर शेयरिंग फेडरलिज्म 5 मार्क्स एंड 5 मार्क्स इसको आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, ये वाला चैप्टर आपको अब जो है टर्म सेकंड के अंदर इस एग्जाम के अंदर नहीं पूछा जाएगा। ठीक, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, इसमें इससे जो है आपको 3 मार्क्स देखने को मिलेंगे। देन इस बुक का नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स, ये वाला चैप्टर आपको नहीं देखने को मिलेगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज, इसमें से आपको मिलेंगे 3 मार्क्स। देन वी हैव आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। ठीक है, चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी चैप्टर जो है ये वाला आपका नहीं आएगा एग्जाम के अंदर, इसमें से आपको आएंगे 2 मार्क्स। ठीक, एंड नीचे हम बात करते हैं द जम्मू
एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, इसमें से आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। तो ये इस बुक से हो गया आपके 20 मार्क्स टोटल इन टोटल, ठीक है। देन वी हैव इकोनॉमिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रोड सेफ्टी, इसके जो हैं आपको 15 मार्क्स की ये जो टोटल है आपकी बुक है। अंडरस्टैंडिंग J&K इकोनॉमी 3 मार्क्स की आपको मिलेगी। इकोनॉमिक जनरेशन 3 मार्क्स। फाइनेंशियल लिटरेसी, ये वाला चैप्टर आपको नहीं देखने को मिलेगा आपने टर्म सेकंड के अंदर। प्रोटेक्टिंग अवर सेल्व्स फ्रॉम डिजास्टर्स 3 मार्क्स। देन रोड सेफ्टी एजुकेशन 6 मार्क्स, ठीक है। तो इस तरह से हो गया आपके 15 मार्क्स इस बुक से। तो ये आपकी 4 बुक्स होगी एंड जिस तरह से मार्क्स ऊपर डिवाइडेड थे आपने देखा। जस्ट अब हम देख रहे हैं कि आपका पेपर कैसे होगा एंड कितने सेक्शंस होंगे एंड किस तरह से उसके अंदर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये है आपकी क्लास 10th, 3 घंटे आपको मिलेंगे। टोटल मार्क्स होंगे आपके 80, ठीक है। पेपर है आपका सोशल साइंस का। इसके अंदर जो इन टोटल आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं वो देखने को मिलेंगे 36 क्वेश्चंस इन ऑल, ठीक है ना। 36 क्वेश्चंस इन ऑल होंगे और सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको कंपलसरी होंगे। कहीं कहीं पे आपको चॉइसेस मिलेंगी, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें आपके जो है पहले 20 क्वेश्चंस, 1 से लेकर 20 तक आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे। 1 से 20 तक आपको MCQ बेस्ड एब्रीवेशन, इन्फ्रेंस टाइप, फिलअप्स वगैरह जो क्वेश्चन हैं वो 1 मार्क्स के मिलेंगे, ठीक है। पहले 20 जो क्वेश्चन होंगे वो 1 मार्क्स के होंगे। इधर MCQs हो सकते हैं, फिलअप्स हो सकते हैं, एब्रीवेशंस वगैरह देखने को जहाँ पे आपको मिल सकती है। देन आपका क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 30 तक जो है, क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 30 तक आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपने वर्ड जो लिमिट है वो 40 से 60 मार्क्स तक रखनी है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़। यहाँ पे वर्ड लिमिट जो है आपको 40 से 60 वर्ड्स के बीच जो है 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए लिखनी है, ठीक है। देन आपका क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 34 तक आपको जो ये जो क्वेश्चन हैं ये 5 मार्क्स के देखने को मिलेंगे, ठीक है। एंड इनके अंदर वर्ड लिमिट्स जो आपने रखनी है वो रखनी है 100 से 120 वर्ड्स तक, ठीक। चलिए उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 35 होगा ये बेसिकली आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, ठीक है ना। एक पैराग्राफ दिया जाएगा आपकी बुक में से, किस बुक में से, द प्रिंट कल्चर, इसमें से आपको जो है एक पैराग्राफ दिया जाएगा। जिस तरह इंग्लिश के अंदर कॉम्प्रिहेंशन का पैराग्राफ दिया जाता है, देन उस पैराग्राफ में से नीचे जो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे वो आपको करने होंगे उस पे बेस्ड, ठीक है ना। पैराग्राफ पे बेस्ड आपको जो है 35A करके 35B 35C करके जो है 2-2 मार्क्स के, मतलब इन टोटल जो 6 मार्क्स का आपका पैराग्राफ होने वाला है, ठीक है। 6 मार्क्स का इन टोटल होगा। तो इसके 3 नीचे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। एंड हर पार्ट के जो है आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। चलिए देन आपका लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 बेसिकली एक मैप बेस्ड क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स का, ठीक है। इसके भी 2 पार्ट्स होंगे, एक 36A, ठीक है, जिसको ज्योग्राफी सेक्शन से लिया जाएगा एंड दूसरा होगा आपका 36B जिसको डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सेकंड से लिया जाएगा। तो चलिए ये हमने पेपर का पैटर्न या स्कीम जो है पेपर की हमने डिस्कस कर ली। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको माइंड में आप बैठा लें। दूसरी बार आप इसको पढ़ें, तीसरी बार पढ़ें, जब तक कि आपको ये चीज़ पूरी तरह से अपने दिमाग में ना बैठ जाए, याद ना हो जाए। तो चलिए यहाँ पे है आपका मॉडल पेपर, सेक्शन A हमारा शुरू होता है। सेक्शन A के अंदर आपको जो है 1-1 मार्क्स के, जिस तरह ये MCQ है, ये MCQ है एंड यहाँ से जो है आपको ये वाले देखने को मिलेंगे MCQs, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे पहले 20 देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो जहाँ तक है आपका, जिस तरह ये वाली आपकी फिल अप है, ठीक है, ये आपकी फिल अप है। तो ये है 20 मार्क्स, यहाँ पे 1-1 मार्क्स का आपको एक ये वाला क्वेश्चन मिलेगा। देन है आपका सेक्शन B, ये है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। कितने मार्क्स इसके, ईच क्वेश्चन के आपको जहाँ पे 3 मार्क्स मिलते हैं। वर्ड लिमिट आपने 40 to 60 रखनी होती है, ठीक है। तो ये वाले आपके क्वेश्चंस हैं 21 से लेकर 31 तक। तो जहाँ पे आपको किसी क्वेश्चन के अंदर चॉइस भी दी जाती है, जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 20, ये वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इसके अंदर अगर आप ये वाला क्वेश्चन नहीं कर सकते, इट्स ऑल राइट, आप ये वाला क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। तो किसी क्वेश्चन के अंदर जहाँ पे फिजिबल लग रहा है राइटर को, वो आपको जहाँ पे जो है चॉइस दे रहा है, ठीक है। देन है आपका क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है, 27, 28 एंड देन 30 तक हैं आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन। देन है आपका सेक्शन C। सेक्शन C के अंदर आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, ठीक। ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं आपके होते हैं 5 मार्क्स के, राइट।
एंड यहाँ पे जो है आपको 31 से 34 मार्क्स तक जो आपको 100 वर्ड्स के अराउंड जहाँ पे इनकी जो है लिखने होते हैं, ठीक। देन आपका है क्वेश्चन नंबर 35 के अंदर मैंने कहा था इस तरह से एक पैराग्राफ होता है, ये है आपका पैराग्राफ एंड आपको जो है इसके नीचे जो है 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है, 2-2 मार्क्स हर एक के हैं, ठीक। इस तरह से लास्ट क्वेश्चन जो है आपका 36 आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन है। इसके अंदर आपके 2 पार्ट है। पहला है आपका ज्योग्राफी सेक्शन से, ठीक है, जिसके अंदर आपने जो है लोकेट करना है, ठीक है, ये वाले आपके जो है जहाँ पे इसने मेजर पोर्ट्स दे रखे हैं। दिन है आपका इसका बी पार्ट, ठीक है, इसके 2 पार्ट होंगे। ऑन द गिवन आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड शेड एंड लेबल एनी 2 फेडरल कंट्रीज, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक जो आपकी पॉलिटिक्स बुक है उसमें से आपको ये वाला क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इस तरह से हुआ ये आपका मॉडल पेपर। आई एम श्योर कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि किस तरह से आपका ये जो है मॉडल पेपर है, एंड ताकि आपका माइंडसेट बना रहेगा एंड आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको मोल्ड करेंगे अकॉर्डिंग टू योर पेपर, जिस तरह से आपको पेपर एग्ज़ाम के अंदर मिलने वाला है। तो चलिए हम जो है इसकी डिटेल सॉल्यूशंस भी लेकर आएंगे, किस तरह से आपको आंसर्स लिखने हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड एंजॉय।